अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है न्यू कोर्स उसका स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। जैसा कि किसी भी चैप्टर का नाम उसका तारुफ होता है, तो इसमें जो हमारे पास जो मेजर टॉपिक है वो सेल है और सेल से जो मिलकर बने हुए हैं हमारे पास ऑर्गेनेलिज हैं, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर सेल में पाए जाते हैं उनके हवाले से हम डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर का आगाज ही करेंगे सेल की डेफिनेशन से। तो सेल डेफिनेटली हमारे पास है क्या? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होता है? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसके स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं? उसमें लंग्स है, हार्ट है, उसके किडनीज हैं और इसके अलावा उसकी आईज हैं, उसका ईयर है। तो ये जो से भी स्ट्रक्चर्स हैं ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होते हैं। तो स्ट्रक्चर्स जो से हैं ये सारे सेल से मिलके बने होते हैं। तो हम बात करें सेल की, तो सेल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल। फंक्शनल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये सारे सेल से मिलके बने हुए हैं और ये खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसलिए सेल इन सारे स्ट्रक्चर्स का बेसिक यूनिट है। आगे नेक्स्ट हम बात करें, ये स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है दैट मेकअप एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब स्मॉलेस्ट की बात करें तो हमारे पास जो सेल है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा। तो किसी भी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट होता है उसकी हम बात करते हैं। तो हम सेल की बात करें तो सेल क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है उसका क्या है? बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट है जो मेकअप करता है, बनाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब नेक्स्ट हम बात करें सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज की। तो जैसा कि नाम से जाहिर है सब सेलुलर, सब सेलुलर मतलब छोटा, सेल से छोटा। जैसा कि इंस्पेक्टर है एंड सब इंस्पेक्टर है, तो सब इंस्पेक्टर क्या है? इंस्पेक्टर से छोटा है। तो इसी तरह हमारे पास इंजीनियर होता है और सब इंजीनियर होता है। तो इसी तरह हमारे पास जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो है सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज, जिसकी डेफिनेशन है दीज आर स्पेशलाइज्ड, ये खास हैं स्ट्रक्चर्स हैं विद इन द सेल, और ये सेल के अंदर खास स्ट्रक्चर्स होते हैं डेट परफॉर्म, जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक खास फंक्शंस। सेल के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो खास काम करते हैं, नेसेसरी जरूरी हैं फॉर सेल्स लाइफ। अगर ये काम नहीं करेंगे तो सेल की जिंदगी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये काम करेंगे तो सेल की लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट हम बात करें एंड एक्टिविटी, और सेल जितने भी काम सरगर्मियां सर अंजाम देते हैं और इनमें ये ऑर्गेनेलिज इन्वॉल्व हैं। तो हम बात करें सेल बेसिकली सब सेलुलर स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ जिन्हें हम ऑर्गेनेलिज कहते हैं, और ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे सेल की लाइफ और एक्टिविटी बेस्ट रहती है। अब नेक्स्ट हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो जैसा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये हमारे पास क्या है? कोई भी ऐसा हमारे पास स्ट्रक्चर है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती हो उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज दैट परफॉर्म बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ, जो जिंदगी की खसूसियात परफॉर्म कर रही है उसे हम कहते हैं लाइफ। अब लाइफ अगर पाई जाती है तो हम उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नाम देंगे। तो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करना बड़ा इजी है, जिसे हम इस तरह लेके चल सकते हैं। जैसा कि हमारे पास ये एक मार्कर है और मैं हूं आपके सामने खड़ा, आप हम दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं बड़ा सिंपल सा कि ये जो मार्कर है ये क्या है? नॉन लिविंग है और मैं क्या हूँ? लिविंग है। कैसे? और इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है कि जो मार्कर है इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। अगर हम इस मार्कर को 10 साल बाद भी देखेंगे तो इसका साइज इतना ही रहेगा, बजाय के 10 साल पहले मेरा जो साइज बॉडी के स्ट्रक्चर का था वो और था, और अब जो साइज है वो बढ़ के तकरीबन इंक्रीज हो चुका है। तो हम बात करेंगे इसी तरह, अगर इस मार्कर है, इस मार्कर में अगर हम रोटी का नवाला रख दें तो ये हजम डाइजेस्ट नहीं करेगी क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। और अगर मैं किसी भी फूड का
जो छोटा सा पार्ट है उसे खाऊंगा तो मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, इसलिए मेरे में ये प्रॉपर्टी है। इसी वजह से जिसमें लाइफ की प्रॉपर्टी पाई जाए कोई भी ऐसी चीज, तो वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करें डेफिनेशन ऑफ लाइफ की। लाइफ क्या है? लाइफ इज अ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है, एक खसूसियात का एक सेट है दैट डिस्टिंग्विश, जो फर्क करता है लिविंग थिंग्स को फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स से। तो जैसा कि मैंने आपसे अभी ही डिस्कस किया है कि लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से जो डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, फर्क करता है, उसे हम नाम देते हैं लाइफ का। सिंपल सी बात है, मैंने आपको मार्कर की एग्जांपल दी है और खुद की एग्जांपल दी है। अगर मुझे गर्मी लगती है तो मुझे पसीना आएगा, मार्कर को नहीं आएगा। तो इसी वजह से, और मैं रेस्पिरेशन भी कर सकता हूँ, मार्कर नहीं करेगी। तो इसी वजह से ये लिविंग और नॉन लिविंग में हम फर्क कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज का जो सेट है जो डिस्टिंग्विश करे लिविंग को नॉन लिविंग थिंग से, जिसमें इंक्लूडेड भी है डेड ऑर्गेनिजम्स को, तो उसे हम लाइफ कहते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स में डेड ऑर्गेनिज्म भी, मुर्दार जिसे कहते हैं, वो जानवर भी शामिल है। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स डिफरेंट है, तो यहाँ जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और यूनी, यूनी जैसा कि नाम से जाहिर है, यूनी मैना सिंगल, यूनी मैना सिंगल, और सेलुलर सेल। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक ही सेल पर मुश्तमिल हो उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, इन दीज सिंगल सेल, एक इनमें क्या होगा, सिंगल सेल होगा जो कैरी करेगा, कैरी आउट ऑल द फंक्शंस नेसेसरी ऑफ लाइफ। एक ही सेल है, वो सारे के सारे जो जिंदगी के लिए जरूरियात पर मुश्तमिल हैं, फंक्शंस हैं, वो परफॉर्म करें। जिस तरह उसका फूड को इनगल्फ करना और फूड को डाइजेस्ट करना, उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद उसे एक्सक्रीट भी करना, ये सारे फंक्शंस हैं जो नेसेसरी हैं फॉर लाइफ, वो जरूरी हैं, वो इसमें परफॉर्म एक ही सेल करता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास अमेबा एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास है अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसा कि नाम से जाहिर है, मल्टी, मल्टी मीन मैनी, सेलुलर सेल पर मुश्तमिल, जिसमें एक से ज्यादा सेल पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल से करेंगे, ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस, बेशुमार स्पेशलाइज्ड खास सेल्स हैं दैट वर्क, जो काम करते हैं टुगेदर इकट्ठे, टू सस्टेन लाइफ, जिंदगी को बरकरार रखने के लिए, उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसकी बेस्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं हम उसको मेंशन कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास शामिल है प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स इसमें क्या है, मल्टी सेलुलर्स हैं, और एनिमल्स जिसमें ह्यूमन भी शामिल है वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो बेसिक प्रॉपर्टीज की हमने बात की थी, जिसपे हम लाइफ को डिफाइन करते हैं, तो वो कौन सी, तो मैं उन्हें इजी करने के लिए लिख देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हैं वो 7 प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज। उनमें है ऑर्गेनाइजेशंस, और ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप चीजें जुड़ती हैं, जुड़ के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करें एटम्स की, एटम में सब अटोमिक पार्टिकल्स हैं, एटम मिलेंगे मॉलिक्यूल बनेगा, मॉलिक्यूल मिलेंगे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास फिर हम सेल बनेगा, सेल मिलेगा। तो उसके बाद हमारे पास टिश्यूज हैं, टिश्यू लेवल के बाद ऑर्गन लेवल है, ऑर्गन लेवल के बाद ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गेनिज्म लेवल है। तो इससे एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको हम, ये भी क्या है, लाइफ की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म, जैसे हम खुराक खाते हैं तो उसकी जो ब्रेकडाउन होती है बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये भी लाइफ की प्रॉपर्टी है। ग्रोथ है, नशोनुमा, वक्त के साथ साथ एनिमल का साइज इंक्रीज होता है, उसकी ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ कहते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या है, जैसा हम किसी भी की कही हुई बात, किसी का क्वेश्चन है और किसी की जो एक्शन है उसका रिएक्शन देते हैं, तो उसे हम रिस्पॉन्स कहते हैं। ये भी लाइफ की प्रॉपर्टी है। रिप्रोडक्शन है, जिसमें नस्ल को आगे बढ़ाया जाता है। और इसमें आगे नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस है, जिसमें बैरूनी और अंदरूनी माहौल को मद्देनजर रखते हुए बॉडी का जो
इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना होता है, चाहे एक्सटर्नल में चेंजिंग आ रही है तो उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। ये भी डिटेल्स में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो इवोल्यूशन क्या है, वक्त के साथ साथ जानवरों में क्या इर्तिका आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो हम इवोल्यूशन की डेफिनेशन करें तो वे क्या है, चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इसे हम डिस्कस करते हैं लाइफ की प्रॉपर्टी के तौर पर। तो दीज प्रॉपर्टीज एक्चुअली हकीकत में डिफाइन करती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। तो यही बताती हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। तो ये चैप्टर का पहला लेक्चर था जिसमें हमने डिटेल से सेल को पढ़ा, सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज को पढ़ा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा, लाइफ को पढ़ा, उसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा और बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लाइफ को डिस्कस किया। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन चैप्टर 3 का लेक्चर नंबर 1। सी यू सून, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।